बच्चों आपके लिए कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान पेपर लेकर आया हूँ और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई साबित होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हो सारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस सारा क्वेश्चन का आप लोग अगर आंसर दे देते हो तो आपका तैयारी बिल्कुल बहुत ही अच्छी जा रहा है। अगर आप लोग का कुछ तैयारी अगर नहीं हो रहा है तो इस वीडियो के देखने के बाद आपकी तैयारी ज़बरदस्त होने लगेगा। तो मैं एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन करने जा रहा हूं और आप लोग एक एक क्वेश्चन का अंत तक बने रहे और एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो मैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और एक एक क्वेश्चन से देखूंगा। पहला क्वेश्चन क्या करा देखिए यहाँ भी मत ला रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या करा देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिए हुआ है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। यानी कि एशिया और प्राचीन के बीच में कौन सा ऐसा स्थल था जो व्यापार करने का रास्ता था, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप लोग भी स्कोर करते रहिएगा, ठीक है। और देखिएगा आपका स्कोर अगर 80 में इसी तरह से कम 40 लाना रहा था एग्जाम हॉल में, 80 में अगर 40 आ जाएगा तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। अगर ना आ पाएगा तो समझिए आपकी तैयारी अभी जीरो है। बहुत अभी तैयारी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किए थे जो चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है, पुलिस वाले से संबंधित है। इसमें बहुत सारे पुलिस वाला मारा गया था, इसमें बहुत सारे पुलिस वाले को चौकी जला दिया गया था ना, जो थाना होता है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग भली भांति जानते हो यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एग्जाम में, है ना। और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं बेहिचक तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी जा रही है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 4 नंबर, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए कितना बउआ टाइप क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ। तो बतलाइए, सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में पारित हुआ, ठीक है। जो सूचना दी जाती है वो इसे सूचना कानून बोलते हैं। चलिए किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो अरस्तु ने, अब्राहम लिंकन, रूसो ने, सुकरात ने। तो किसने कहा था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन ने कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर देख ले। 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, है ना। किस संविधानिक संशोधन से प्राप्त, 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश करूंगा। 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी होगा। देखिए भारत के लोकतंत्र में बेरोजगारी भी बाधा है, आप लोग जानते होइएगा भली भांति। इसमें बेरोजगारी आती है, इसमें गरीबी आती है, इसमें अशिक्षा आती, सब की कमी है ना। भारत में बेरोजगारी का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग भी स्कोर करते रहिए। देखिए आपका 40 स्कोर आ जाता है तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी जा रही है। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए आपकी तैयारी अभी करने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन से हम देखेंगे, है ना। चलिए 7, 8 नंबर देख लें, 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। चलिए बिहार का राह में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार सिर्फ राजगीर गया बांका। तो बिहार में रज्जू मार्ग है, राजगीर में पड़ता है ना। रज्जू एक मार्ग मतलब होता है रास्ता, है ना, यानी कि जाने की रास्ता। जो मार्ग मतलब होता है रास्ता, ठीक है, रास्ता होता है जो जाने की रास्ता होता है। तो वही बोल रहा बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ था, जहांगीर में, ठीक है, राजगीर में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर मध्य युग में हुआ था, है ना। सासाराम जो नगर बना था उस मध्य युग में बना हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन के बारे में, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। देखिए कृत्रिम किसे बोलते हैं ना, कृत्रिम जिसने बनाया हो उसे कृत्रिम बोलते हैं ना। जो गोविंद सागर जो कृत्रिम बनाया है ना, तो किससे संबंध है, रहिंद्र बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा बंगा नांगल बांध से, या नौरौरा बांध से। तो किससे संबंधित, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना।
भखरा नांगल बांधे से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सर्वाधिक भू श्रृंखला प्रबंधन राज्य कौन? उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना, उत्तराखंड। यानी भू संकलन के लिए उत्तराखंड राज्य सबसे प्रबल है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं ना। 13 नंबर स्कोर करके दिखाने की कोशिश करूंगा 13 से, है ना। 13 नंबर देखिए ये क्वेश्चन है। 13 नंबर एक क्वेश्चन क्या करा, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा से प्रवण है, यानी कि सुखाड़ सबसे ज़्यादा उस उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, इनमें से कोई नहीं। आप लोग भली बात ही जानते, उत्तरी बिहार में बारिश नहीं होने के कारण ये सुखाड़ हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन 14 नंबर है ना। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर होगा फ्रैंकफर्ट संधि, या पेरिस की संधि, या वियना की संधि, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन में 14 के ए होगा, है ना। फ्रैंकफर्ट संधि के संधि हुआ था ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का प्रशासन स्थापित हुआ? संघीय प्रशासन, संवैधानिक गणराज्य, और कौन सा, और नायकवाद। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो? ऑप्शन नंबर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, 16 नंबर रूस की बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, चलिए लेनिन ने, स्टालिन। देखिए सब विदेशी नाम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, है ना, लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का गणना राइट 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है जो CSO, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो आप लोग भली भांति जानते हैं बिहार एक सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक के बारे में बतला रहा है ना। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जीविकोपार्जन, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है अगली क्वेश्चन है ना, क्या नंबर 20 नंबर देखिए, कह रहा भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दादाजी नौरोजी ने, है ना। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हुआ। कौन हो? ऑप्शन नंबर दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। आप लोग पढ़े होइएगा, इकोनॉमिक्स का सवाल है ना, अर्थशास्त्र का सवाल, अगर पढ़े होइएगा तब पता होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषि महाजन, भूमि विकास बैंक, या प्राथमिक कृषि साख समिति, या इनमें से सभी। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक, है ना, जो कृषि के लिए पैसा देती है, ऋण देती है, कर्जा देती है ना। चलिए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए आप लोग भी स्कोर करते रहिए, देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है ना, तभी आप लोग को पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हुआ। चलिए अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। सोनापी कृषि प्रचलित है, तो सोनापी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। 25 नंबर, बिहार के प्राय कैसे मिट्टी पाई जाती है? बिहार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है ना? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है? तो पतंजलि को, चरक, सृष्टि के, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, चरक को। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 27 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 15, 20, 18, 7। तो इसका राइट आंसर होगा 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है ना, 7% वन्य क्षेत्र है बिहार में। ठीक है,
तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 नंबर से हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सी लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। नहीं, यह भूगोल का क्वेश्चन आप लोग पढ़े हो जाए तो पता होगा। मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मैग्नेटाइट। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 29 सबसे घटिया कोयला कौन है। तो एंथ्रासाइट, ब्यूटिमियस, लिग्नानाइट, पीट, यानी 4 प्रकार का कोयला होता है। आप लोग को पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा, 4 प्रकार की कोयला होता है ना। चलिए 29 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, पीट। पीट सबसे घटिया लोहा होता है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो रबर, गन्ना, धान, चाय। तो कौन से इसमें हम रोप नहीं सकते, कौन सी ऐसी फसल है ना, इसमें पूछ रहा है। तो चलिए कितना लॉलीपॉप सवाल दे दिया हुआ था ना। 30 के सी, धान को हम रोप नहीं सकते। धान को धान निम्न से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो धान को हम क्या करते हैं, बोते हैं और छींट के हाथ से हम क्या बोलते हैं, रोपते हैं, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 31 नंबर, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। गेहूं, मकई, जौ, धान। तब 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, धान। धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चलिए खाने वाले सबसे ज़्यादा खाया जाता है ना, खाद्यान्न मतलब खाने की यूज सबसे ज़्यादा होता है। धान, धान से चावल बनती है ना, आप लोग जानते हैं। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। 50, 60, 80, 86.5। तो आप लोग भली भांति जानते हुए बिहार में 60% क्षेत्र जो कृषि है ना, कृषि क्षेत्र है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 33 निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवा का अंग है। समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें सभी। तो देखिए, तो संचार सेवाओं का अंग है। तो टेलीफोन से हम लोग पता करते हैं किसी चीज़ का, है ना। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इनमें सभी होगा। टेलीफोन हुआ, समाचार पत्र हुआ, टेलीविजन, सबसे हम लोग समाचार पता करते हैं ना। जरूरी थोड़ी ना है खाली टेलीफोन से बात करते हैं, टेलीफोन से समाचार मिलता है। टेलीविजन से हमें खबर मिलती रहती है, समाचार पत्र से मिलती है, इससे सभी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए करा मानवीय पूंजी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। इनमें आवास भी होगा, स्वास्थ्य सेवा होगा, शिक्षा परिशिक्षण, इनमें सभी होगा। चलिए मानव पूंजी यानी मानव के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है। तो सभी जरूरी, स्वास्थ्य भी उसके, अस्पताल भी, शिक्षा भी, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। आयात का निर्यात, आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा 35 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 37 नंबर, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं ना। आप लोग भी स्कोर करते रहिए। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब्सक्राइब करनी है। चलिए तो इसी तरह से मैं अगली क्वेश्चन के ऊपर था। बिहार राज्य है तो उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज, कृषि प्रधान। तो आप लोग जानते हैं बिहार कृषि प्रधान राज्य है ना, सबसे ज़्यादा बिहार में कृषि होता है ना, खेती बाड़ी, जो कृषि प्रधान खेती बाड़ी बोलते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे रहन सहन के स्तर पर प्रभावित करता है। राजकीय आय, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, इनमें कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय आय। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में कितने, 32, 34, 36, 38। तो बिहार में कुल कितने जिले, आप लोग देखिए वो वाला सवाल पूछ दिया। बिहार में 38 जिले है ना, आप लोग भली भांति जानते हुए बिहार में 38 जिले। आपका सबसे बेस्ट जिला कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण किससे कहाँ संबंधित है, बिहार से संबंधित है ना, बिहार से संबंधित है जयप्रकाश नारायण, है ना, बिहार के वासी थे जयप्रकाश नारायण, बहुत बड़े नेता थे। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो 1971 में स्वतंत्र। कहाँ किससे स्वतंत्र हुआ। तो पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। तो किसने कराया, तो इंडिया ने, भारत यानी किने स्वतंत्र कराया पाकिस्तान से 1971 ईस्वी में। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी।
तो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आप लोग भली बात ही जानते हुए आप बिहार थी। भारत में पंचायती राज अर्थव्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट हुआ ना, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो आप लोग जानते होइएगा, तो केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़, दिल्ली है ना, पंजाब, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी। तो चलिए 45 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं और साथ आप लोगों को पता हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 47 नंबर, कृषि उत्पादनों के मानवीकरण के लिए किस नामक मानक का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, एक मार्क, इको मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, एक मार्क। होल मार्क किसके लिए? तो सोना के, सोना को हम लोग खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है होल मार्क, तो समझिए ओरिजिनल सोना है, और ओरिजिनल सोना के ही पहचान होल मार्क के निशान रहता है। चलिए और क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग है ना। 48 निम्न से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा, औद्योगिक, कृषि, इनमें से कोई नहीं। ये भी अर्थशास्त्र के सवाल है, तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। इस अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 49 से हम लोग देखें है ना। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा तन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, किसानों पर लागू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 50 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हटर समिति, डायर समिति, मांटेयू समिति या चेम्सफोर्ड समिति। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, डायर समिति है ना, डायर समिति का गठन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप लोग भली बात ही जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के? बिहार के रहने वाले थे ना, बिहार यहाँ इसका जन्म स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका 52 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, नवादा जिले में स्थित है ककोलत जलप्रपात है ना। जिस तरह से हुंडू का जलप्रपात आप लोग 8वां क्लास में पढ़े हुए, उसी तरह ककोलत जलप्रपात है ना। चलिए वो 53 नंबर, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो बिहार से नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है ना। आप लोग जानते हो बिहार और नेपाल दोनों सटा हुआ राज्य और एक देश है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या अगर गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए गठबंधन की तरह बहुत सारे दल से मिलकर बनता है ना, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा करा भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी है ना। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे पूछ रहा है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अध्यक्ष कौन बने हुआ था ना। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन राजनाथ सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1970, 1975, 1977, 1980 में। तो इसका 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना। 1975 में आपातकाल की सबसे पहले घोषणा किया गया था है ना। चलिए किसने किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्लीज़। ठीक, चलिए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थिर केंद्र को क्या कहते हैं? देखिए तो भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, उपकेंद्र, इनमें से कोई नहीं था। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अधिक केंद्र कहते हैं। चलिए सुनामी संबंधित है, सुनामी किससे संबंधित है? तो इस स्थल से, आकाश से, समुद्र से, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र कहाँ से सुनामी आती है? सुनामी समुद्र से आती है ना। तो चलिए 58 के सी राइट आंसर है। 59 नंबर, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा या माइक्रोस्कोप। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, एक इंफ्रारेड कैमरा का। चलिए सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 80 टोटल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा बने रहे वीडियो के लास्ट तक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है?
तो प्राकृतिक आपदा कौन है? तो इसका आग लगना, बम विस्फोट का, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। तो आप लोग जानते हैं भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है ना, यह कुदरती देन है। बम विस्फोट तो इंसान ही करता, आग भी इंसानी द्वारा लग जाता है, रासायनिक दुर्घटना इंसान ही करता है, लेकिन भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। 61 नंबर, निम्न से कौन सा खरीफ फसल है? गेहूँ, तिलहन, जौ, धान। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा, है ना। निम्नलिखित खरीफ फसल धान है ना। चलिए अगले क्वेश्चन का, ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध रख रखाव, निम्न से कोई नहीं। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, डेयरी विकास। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 53, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1930, 1935, 1942, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 64 से हम लोग देखेंगे ना, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, मुंबई। सबसे पहले सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैलरीबाडी, मेजनी था। तो कौन सा उत्तरदायी था? तो अब 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, बिस्मार्क था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871 में। तो इसका राइट आंसर होगा 66 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 1871 में। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंसन, जेम्स वाट, क्रॉम्पटन। चलिए देखिए विदेशी नाम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ, है ना, हम्फ्री डेवी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तो 68 का राइट आंसर होगा करो या मरो। तो किसने दिया था करो या मरो? तो महात्मा गांधी इसका नारा सबसे पहले लगाया था, है ना। समाजवादी की बाइबिल किससे कहा जाता है ना, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल को। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते 70 नंबर क्वेश्चन है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1857, 1885, 1920, 1947। तो इसका राइट आंसर क्या हो? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1885 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 71 से हम लोग देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने भारत के सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, कोलकाता। चंपारण में किया। सबसे पहले चंपारण इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो किस चीज़ के लिए किया था? तो नील की खेती के लिए किया, क्योंकि अंग्रेजों ने नील की खेती करके ज़बरदस्ती मजदूरों को गुलाम बना लेता था, इसीलिए सत्याग्रह आंदोलन उनको करना पड़ा। चंपारण कहाँ? बिहार में स्थित। आप लोग भली बात ही जानते हुए, है ना, चंपारण बिहार के एक जिला। चलिए मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो मुद्रण 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होने जा रहा है सी, है ना, चीन। मुद्रण सबसे पहले देखिए मुद्रा का आविष्कार चीन से हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भखरा नालंगा बांध या नौररा बांध। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन के बाद किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहा को। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, एंथ्रासाइट। चलिए अगली क्वेश्चन, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गंडक परियोजना है तो बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। तो इसका राइट आंसर होगा 76 का ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, वाल्मीकि नगर में। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसका राइट सी था ना, निम्न से राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? सबसे ज़्यादा, है ना, भारत में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सबसे वन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है ना, सबसे ज़्यादा जंगल वहीं है। 78 कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में, मुंगेर जिला में है, बांका जिला, मुजफ्फरपुर जिला में। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, भागलपुर जिला में है कहलगांव। चलिए
कलगांव तापीय विद्युत परियोजना। 79 नंबर सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? वो वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। तो 79 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है ना? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। देखिए सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आती है? तो उत्तरी बिहार में आती है ना। सबसे ज़्यादा अगर बाढ़ आती है बिहार में तो उत्तरी बिहार में, क्योंकि उत्तरी बिहार है नेपाल से भी अटैच है, कई नेपाल एक देश है वहाँ से अटैच है, और वहाँ से समझिए बाढ़ आती है तो बिहार में लमसम बाढ़ आ जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हुआ, ठीक है। इस तरह मैंने 1 से 80 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन कराया हूँ। आप लोग कहीं डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब वीडियो को नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग चैनल को शेयर नहीं किए तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। इसका नाम है लाइफ ऑफ स्टडी, ठीक है, लाइफ ऑफ स्टडी। चलिए